प्रेस टाइम और सुदर्शन न्यूज। मैं आपको ले आया हूं आज नीमका थाना जिले के अंदर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ में महेंद्र जी मांडिया। उनसे हम आज खास मुलाकात करेंगे क्योंकि आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली की सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले तो नीमका थाना के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार हमारे नीमका थाना के लिए अंधेरे से निकल कर ये प्रकाश की ओर सभी लोग आएँ, सुख शांति बनी रहे। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि नीमका थाना के सभी लोगों को इतनी शक्ति दें, इतनी संपन्नता दें कि वो अपना जीवन एक अच्छी तरीके से यापन कर सके, सुख शांति बनी रहे। और इसी के साथ साथ में मैं माँ लक्ष्मी से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि नीमका थाना के सभी लोगों को इस प्रकार की एक शक्ति दें, एक विवेचना दें, जिससे उनके दिमाग में एक विचार आए और एक धरती से जुड़े हुए व्यक्ति को, एक किसान के बेटे को अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उसके ऊपर विचार करें और ये भी दिमाग में लगाएं कि जो नीमका थाना में व्यापारी लोग हैं, जो नीमका थाना को व्यापार का अड्डा समझ रखा है, इनकी छुट्टी हो और एक नीमका थाना का स्थानीय व्यक्ति को मौका मिले, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। सर आप आम आदमी से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी ने आपको मौका दिया है चुनाव लड़ने का। यदि आम आदमी की जो टिकट है वो आप निकाल के लाते हैं तो क्या प्रोग्रेस होगी सर्वप्रथम? ये बात आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या थीम है, क्या विजन है, जो आप सब लोग मीडिया के माध्यम से दिल्ली और पंजाब में देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला जो मैनिफेस्टो या गारंटी जिसको हम कहते हैं, और राजस्थान के लिए भी केजरीवाल जी ने दी है कि सबसे पहला काम शिक्षा, चिकित्सा और हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का दायित्व है। और अब की बार राजस्थान को जो आदरणीय केजरीवाल जी ने जो 7 गारंटी दी हैं, उनमें शिक्षा, चिकित्सा, 300 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को प्रत्येक महीने फ्री, यानी 2 महीने का बिल आता है तो 600 यूनिट बिजली फ्री। और हमारी माता बहनों के लिए महिला सम्मान गारंटी भी दी है। जो भी महिला 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी होगी उसको प्रत्येक महीने 1000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। और जो भी हमारे जवान हैं, चाहे वो सेना के जवान हो चाहे पुलिस के जवान हो, यदि युद्ध के दौरान या किसी ऐसी घटनाओं में वो शहीद होते हैं तो 1 करोड़ की सम्मान राशि उनको दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि यदि नीमका थाने की जनता अब की बार आम आदमी पार्टी को, आदरणीय केजरीवाल जी को एक मौका देते हैं तो नीमका थाना के लोगों को ये बात बेहद ढंग से समझ में आ जाएगी कि विधायक क्या होता है और विधायक के कार्य क्या होते हैं। सर राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं तो कितनी सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमने लगभग 88 कैंडिडेट उतारे हैं और जहाँ जहाँ पे हमारी मजबूती है, जहाँ जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता थे और जहाँ हमें लगा कि यहाँ हमारे मजबूती के साथ हम काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, तो 88 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपके प्रत्याशी चुन के आते हैं तो किसे सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? नहीं, हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्यों सपोर्ट करेंगे? सर जैसे 88 सीटों के ऊपर उतारा है आपने कैंडिडेट, यदि आपकी सरकार नहीं बनती है राजस्थान में तो क्या करेंगे आप? वो केंद्रीय नेतृत्व तो तय करता है, वो हम तय नहीं करेंगे, आदरणीय केजरीवाल जी तय करेंगे। जो भी आदरणीय केजरीवाल जी का निर्णय होगा वो राजस्थान की पूरी टीम मानेगी। सर आपका ये पहला चुनाव है या कभी विधायक का चुनाव पहले भी लड़े हैं? नहीं, मैंने आज तक कभी भी विधायक का चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने पहले पंचायत समिति का चुनाव लड़ा है। मैं उप प्रधान भी रहा हूँ नीमका थाना पंचायत समिति का, और इससे पहले मेरे पिताजी भी सरपंच रहे हुए हैं, मेरी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य रही हुई है। हाँ, विधानसभा का चुनाव मैं पहली बार लड़ रहा हूँ जी। और सर जैसे अभी आपकी सीट यहाँ से निकल के आएगी तो और क्या क्या आपके मन में विचार है कि नीमका थाना को क्या क्या डेवलपमेंट दे सकेंगे? सबसे पहला मेरा काम है युवाओं को रोजगार मिले। सबसे पहले युवाओं को शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, ये तो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है ही है जी। इसके अलावा क्या देंगे? इसके अलावा मेरा जो विचार है,
जो मेरे मन में एक भावना है कि नीम का थाना के युवा सब कुछ होते हुए भी दिन भर मित हैं। यहाँ रोजगार के अवसर इतने हैं कि नीम का थाना का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहाँ ये जो व्यापारी लोग जो चुन करके आते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो सारा का सारा माल अपने आप ही हड़पने का प्रयास करते हैं, युवाओं को नहीं देते। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे एक अच्छी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल मैदान हो, उसी में जिम हो और उसी में लाइब्रेरी हो, जिससे हमारे युवा वहाँ खेल कूद भी कर सके, लाइब्रेरी में तैयारी भी कर सके और अपने व्यायाम भी कर सके। और युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, इस पे मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो अपने आप को एक यानी विकास पुरुष कहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विधायक कोई विकास पुरुष नहीं होता है, ये सरकार की एक पॉलिसी होती है, सरकार की योजनाएं होती है। सर, वो अपने आप को यानी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेश करते हैं कि मैं यहाँ का एक बहुत ही बड़ा विकास पुरुष हूँ और मैंने जितना विकास किया है नीम का थाना में किसी ने नहीं किया। नहीं, किस बात का विकास किया है? कोई एक बात तो बताइए कि भाई इस चीज़ का विकास किया है। वो कह रहे हैं सड़कों का विकास किया है, तो आप खेतरी मोड़ से और माउंडा रोड पे चलिए, आप स्वयं जाकर के देख लीजिए कहीं का सड़क का विकास किया है। ये सरकार का कोई विजन होता है। सरकार ने अब की बार को एक विजन लिया था, उसके तहत उन्होंने पूरी 200 विधानसभाओं में अपना काम करवाए, उसकी रूपकड़ी में ये अपना श्रेय ले रहे। गहलोत जी ने तो बीजेपी के विधायकों को भी काम दिया है, उन्होंने भी काम करवाया है। ऐसा स्पेशल विधायक साहब ने क्या काम करवा दिया एक भी कि मैंने मेरे कोटे से या मेरी योजना के अनुसार नीम का थाना में ये काम करवाया है? एक काम, सिंगल एक काम गिना करके बता दो। न तो यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था है, नीम का थाना में पानी की सबसे पहले प्राथमिकता आवश्यकता थी। जल जीवन मिशन योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना, उसके तहत उन्होंने बोला मैंने जितनी पाइपलाइन नीम का थाना तहसील में बिछाई है उतनी कहीं नहीं बिछाई। एक भी गाँव में नल चला करके दिखा दो, एक भी गांव में चलो, अपन सब लोग चलते कि यहाँ जल जीवन मिशन योजना के तहत हमने घर घर में नल पहुँचा दिया है। ऐसा कोई गांव ही नहीं है जहाँ पे पानी जल जीवन मिशन योजना पहुँची है। मैं गांव में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गांव में खड्डे खुदे हुए हैं, पाइप पड़े हुए हैं, रास्ता रोक रखा है, वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं इधर उधर से एक दो गाँव में जुड़ भी गए हैं तो वो सुव्यवस्थित नहीं है, लोग झगड़ा करते हैं, पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके ठेकेदारों ने 2-2 हज़ार रुपये एक परिवार से और ले लिए हैं कि हम आपके यहाँ कनेक्शन देंगे, आज तक उनके कनेक्शन नहीं है। ये सब सिर्फ फौरी अफवाहें हैं, धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे थे द प्रेस टाइम और सुदर्शन न्यूज, हमारे साथ में जुड़ रहे थे महेंद्र जी। बहुत सी बातें बताई हैं उन्होंने। एक जो विकास होना चाहिए था 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के नाम पर भी। और हम कुछ और भी बताना चाहते हैं महेंद्र जी हमें जी। एक आप विकास की बात करते हो, देखिए हाँ, नीम का थाना की नगर पालिका के जो नेतृत्व करने वाले हैं उन्होंने नीम का थाना की नगर पालिका को तो बहुत कुछ दिया है, ये हम मानते हैं। अब इसमें देखो, यदि वो विकास की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था खेतरी मोड़ से माउंडा रोड पे आप सड़क देख लो। एक सबसे बड़ी चीज आपको विकास की बात बता रहा हूँ, स्वयं विधायक साहब हमारे यहाँ से खेतरी मोड़ से आप गावड़ी मोड़ जाने वाला जो रास्ता है उसका चौड़ीकरण किया है, बीच में डिवाइडर दिया है। अब आप सब लोग जाकर के देख सकते हैं कि नहीं, इस रोड पे यदि चौड़ा होना चाहिए तो कहां से कहां तक होना चाहिए? पूरा ही होना चाहिए सर। ये पूरा नहीं, जो मेन जो जहां पे ट्रैफिक जाम है सकड़ा है वो है हमारा छावनी से केशव जी के मकान से लेकर के और हमारे जो डिप्टी कार्यालय है वहां तक इतना बिल्कुल संकड़ा रास्ता है, वहां एक दूसरे वहां निकल नहीं सकते, 2-3 घुमाव हैं। लेकिन खेतरी मोड़ से लेकर के जेल तक और जेल से आगे सारा चौड़ाकरण कर दिया है। जहां जरूरत थी वहां पे चौड़ा नहीं हो, उसका कारण वहां तो उनका खुद का मकान आ रहा है, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जहां खुद का स्वाद टकरा गया वहां पे 1 इंच भी नहीं तोड़ा गया है, और जहां पे अन्य लोगों का जो था उनके विचारों के 5-5, 10-10 फुट तोड़ा गया। यदि विधायक साहब ये कहते हैं कि मैंने विकास किया है
तो सबसे पहले वो अपने मकान को तोड़ करके दिखाएं, उस रास्ते को चौड़ा कराएं, तब हम समझेंगे कि विधायक साहब जनता के लिए समर्पित है या अपने निजी स्वार्थ के लिए ही है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो अपना निजी स्वार्थ चाहते हैं, जनता की उनको सुध लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि रास्ता चौड़ा होना चाहिए तो केशव जी के मकान से और जेल तक होना चाहिए, और ये मेरी प्राथमिकता है कि यदि मुझे ऐसा अवसर मिला तो ये रोड भी चौड़ा होगा। बिल्कुल, आप देख रहे थे द प्रेस टाइम, हमारे साथ में जुड़ रहे थे महेंद्र जी। बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, क्योंकि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले बिल्कुल जीरो पे आउट है। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।